नमस्कार साथियों, आइए आज आपको बताया जाएगा बायोलॉजी में आनुवांशिकता। आनुवांशिकता ये कंपटीशन से लेके भी, जैसे कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है तो नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसे पूछता है आनुवांशिकता। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्लास 9 से लेकर 12 तक भी ये आता है, जो इससे रिलेशनशिप होता है। आनुवंशिकता जानिएगा कि बहुत बेहतरीन पॉइंट है जो मैं आपको आज बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले कि स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकता किससे यही रिलेटेड है। देखिएगा, सबसे पहले कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, 4 पॉइंटें हैं जो कि सबसे बेहतरीन पॉइंट, इन सबसे आनुवंशिकता से चारों का रिलेशनशिप है, पॉइंट बनता है। जैसे कि आपका डीएनए, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा आरएनए और चौथा आरबीसी। देखिएगा, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि होता क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसका वाइट ब्लड सेल, इनका हिंदी होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका होता है राइबोजियम, बहुत लोग इसको बोलते हैं राइबोज बोलते हैं, लेकिन राइबोजियम होता है, ये राइबोज नहीं होता है। राइबोजियम न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और चौथा आपका है रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। देखिएगा, यहाँ पर लिखने का तरीका कुछ डैमेज किए हैं, इसलिए कि जो यहाँ पर आपका डीएनए है, डब्ल्यूबीसी है, आरएनए है और आरबीसी है। फिर जान लीजिए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं, आरएनए का राइबोजियम न्यूक्लिक अम्ल और आरबीसी का रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाएं। इसको कार्बोसेल ही बोल सकते हैं या तो कणिकाएं भी बोल सकते हैं, दोनों को यहाँ से याद रखिएगा। कार्बोसेल बोल सकते हैं या तो कणिकाएं को इसका भी बोल सकते हैं, ये होता है। देखिएगा, अब एक बात यहाँ से, जो डीएनए का रिलेशन है, याद रखिएगा आनुवंशिकता से, तो डीएनए का रिलेशन आपका डब्ल्यूबीसी से मिलता है, इसलिए उनके नीचे लिखा गया। ये जो डीएनए आपका है तो डीएनए का रिलेशन डब्ल्यूबीसी से मिलता है और आरएनए का आपका आरबीसी से मिलता है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले चलना है आनुवंशिकता पे। या डीएनए क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरएनए क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, यह आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि डीएनए क्या है। लेकिन हम सबसे पहले कि डीएनए के बारे में बताएंगे कि डीएनए होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के नाम अनुसार कि मेंडल ने डीएनए का किस प्रकार खोज किया और किसके अनुसार किया, किस तरह किया, वो हमें जानना है, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो बताना ज़रूरी होता है। और जो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जो नीट की तैयारी होती है तो नीट में सबसे ज़्यादा इन चारों के बारे में पूछता है, डीएनए का, डब्ल्यूबीसी का, आरएनए का और आरबीसी का। उसके बाद आपका आनुवंशिकता के बारे में पूछता है। तो मेन हमारा पर्पज है आनुवंशिकता बताना। देखिए, मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। आनुवंशिकता वो होता है, मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर भूल जाता है, अपने पिता का कार्ड नहीं पा रहा है, तो अगर उसको अपने पिता से मैच कराना है तो पिता का प्लस बेटा का, दोनों का डीएनए जो होता है मैच कराया जाता है। और डीएनए मैच कराने के बाद जो उनका गुणसूत्र मिलता है, तो गुणसूत्र मिलने के बाद पता चलता है क्या इनसे उनका रिलेशनशिप है। अगर गुणसूत्र नहीं मिलेगा तो कतई उनके रिलेशनशिप उससे नहीं है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं मेंडल के नियमानुसार। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब स्टार्ट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेंडल। उनका पूरा नाम होता है बाबू, पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह सबसे पहले कि जब अपना खोज स्टार्ट किया तो 1856 से 1863 के बीच उन्होंने क्या किया, अपना नियम प्राप्त कर लिया। इनके बीच उन्होंने बहुत सी बातों का गठन किया। लेकिन इनका जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब खोज कर गए तो करने के पश्चात इनमें 3 वैज्ञानिकों ने आके संधि विच्छेद किया। लेकिन
करने के बावजूद भी उनको भी पता चला कि यह नियम बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको भी यही नियम प्राप्त हुए। वैज्ञानिक का नाम आपको बताते जाएगा अगले वीडियो में, लेकिन जानते हैं सबसे पहले कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया क्या। सबसे पहले दिखेगा ग्रेगर जॉन, यहाँ पर पॉइंट दिखेगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले उन्होंने हरा मटर लिया। क्या लिया? हरा मटर। हरा मटर बाबू जिस सब्जी के रूप में हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, हरा मटर होता है। और हरा मटर को हम शॉर्टकट में छिम्मी के रूप में हम बोलते हैं। तो छिम्मी हमारी आमतौर पर से बिहार उत्तर प्रदेश का भाषा है छिम्मी, उसके अनुसार बोलते हैं। और हरा मटर हम इसको सफल हरा मटर भी बोलते हैं। तो हरा मटर पर इन्होंने प्रयोग सिद्ध किया। कैसे किया? जब हरा मटर का इन्होंने प्रयोग पे देखा, मतलब उस पर अपना नियम लागू किया, तो उसमें कुछ इनको नियम मिला। जैसे कि उसमें कैसा नियम था, उसमें F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, सब ऐसे पाए, लेकिन उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, आइए जानिए। सबसे पहले इन्होंने रोग पाया, 3 रोग पाया। और रोग का नाम क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे रोग का नाम है, मैं रोग का नाम मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, उसके बाद कैपिटल टी पीढ़ी, स्मॉल टी पीढ़ी, उसके बाद F1 एंड F2 पीढ़ी, दोनों को साथ में लिया है। देखिएगा सब जानकारी अभी होगा, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैपिटल टी, स्मॉल टी पीढ़ी। अब इन सब के बारे में बताने से पहले आपको बीमारी का नाम बताएंगे। देखिए यहाँ पे बीमारी, पहला था टर्नल सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम। दूसरा सनड्रम सिंड्रोम। और तीसरा यहाँ पर है आपका कंड्रम सिंड्रोम। देखिएगा इतना चीज़ सबसे पहले जानिएगा। कह रहे हैं कि F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, कैपिटल टी पीढ़ी, स्मॉल टी पीढ़ी, F1 एंड F2, कैपिटल टी स्मॉल टी पीढ़ी, टर्नल सिंड्रोम, सनड्रम सिंड्रोम और कंड्रम सिंड्रोम। हमको लगता है कि आपको नाम पता होगा नहीं इन 3 चीज़ों का। इसके बारे में तो हो सकता है कि आपको मालूम होगा, लेकिन ये 3 चीज़ आपको पता नहीं होगा। आज जान लीजिएगा ये होते क्या है। सबसे पहले देखिएगा, मैं पहले ये बीमारी का नाम बता रहा हूँ आपको। टर्नल सिंड्रोम, सनड्रम सिंड्रोम और कंड्रम सिंड्रोम, इन तीनों के बारे में आपको बता रहा होते क्या है। देखिएगा ये जो टर्नल सिंड्रोम होते हैं, तो टर्नल सिंड्रोम सिर्फ जो बीमारी मिलता है बाबू, याद रखिएगा, स्त्री के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? स्त्री के अंदर मिलते हैं। और सनड्रम सिंड्रोम है तो बाबू ये पुरुष के अंदर मिलते हैं। लेकिन इनका लक्षण क्या होता है हमको ये जानना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप टर्नल सिंड्रोम की स्त्रियों को देखते ही पहचान कर लेंगे कि यह स्त्रियाँ टर्नल सिंड्रोम में है कि नहीं। देखिएगा याद रखिएगा, टर्नल सिंड्रोम के अंदर जो स्त्रियाँ आती हैं उनका पहली पहचान कि सबसे छोटी नाटी कद की होती है, सबसे छोटी नाटी कद की होती है। दूसरा कि उनकी जो उंगली होता है मोटी मोटी होता है। तीसरा उनकी सिर बहुत बड़ा होता है। चौथा नाक का चपटा होता है। पांचवा आँख का धंसा और आँख का बड़ा बड़ा होता है। और उसके बाद उनमें ब्लड कम मिलते हैं, छठवां। और सातवां जो होता है उनके अंदर ये होता है कि इनकी जबान पे लंबी लंबी क्यारियाँ होती है। आठवां उनके पैरों में ब्याह फटी होती है। और मात्र या 2 साल तक बस जिंदा रहती है। 2 साल के बाद ये क्या होती है? मर जाती है। ये टर्नल सिंड्रोम होता है जो स्त्री के अंदर पाती है। फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, जान लीजिए। टर्नल सिंड्रोम वो होता है कि टर्नल सिंड्रोम में जो स्त्री आती है उनका सबसे पहले कि हाइट छोटा, बड़ा बड़ा नाखून, मोटा मोटा, खून का कम पाना, उसके बाद कपाल बड़ा होना, पेट का बड़ा होना। फिर उसके बाद उनके जबान पर लंबी लंबी क्यारियाँ होती है, ब्याह फटता होता है, खून कम मिलता है और उनके अंदर मतलब भयभीत दिखाई देते हैं। और वो मात्र 2 साल तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। लेकिन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने पर उन्होंने टर्नल सिंड्रोम बीमारी का खोज कर दिया। टर्नल सिंड्रोम बीमारी का खोज कर दिया। तो बाबू ये होते। ठीक उसी प्रकार आपका सनड्रम सिंड्रोम भी जो होता है ये पुरुष के अंदर मिलता है और ये भी 2 साल तक जिंदा होते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। ये भी 2 साल तक जिंदा होते हैं और 2 साल के बाद ये क्या होते हैं? मर जाते हैं। ये बचते नहीं है। बस जैसे स्त्री में जो रोग मिला है वो भी इनमें पुरुष में मिलता है। इनका भी क्या होता है? छोटा नाटा कद का रहेगा। उसके बाद पेट का बड़ा होना, गर्दन का पतला होना, मुंडी का बड़ा होना, आँख का बड़ा होना, कपाल बड़ा होना, जबान क्यारी फटना, विवाह फटना, खून का कम होना और ये भी 2 साल बाद मर जाते हैं। ये आपका टर्नल और सनड्रम सिंड्रोम हुआ। अब देखिएगा कंड्रम सिंड्रोम में क्या होते हैं? इसमें स्त्री प्लस पुरुष दोनों होते हैं, नर एंड मादा दोनों होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? जीने का क्या होता है?
ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा तकनीकी इशू है, आते हैं। तो देखिएगा अभी मैं आपको इसी बता रहा हूँ, बता दिया टनल, बता दिया आपको सेंट्रम बता दिया, ठीक है। और मैं इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के अनुसार ही नाम को याद कर लीजिएगा, टार्न के कस। ट्रिक देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ और ट्रिक में बता रहा हूँ। ट्रिक के अनुसार आप क्या कीजिएगा, इस टर्नल को, सेंट्रम को और कंट्रम को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद करिएगा टार्न के कस, टार्न के कस, यहाँ पर आपका ट्रिक है टार्न के कस। ये आपका क्या है, ये टार्न के कस, ये आपका क्या है, एक ट्रिक है जो आप तीनों बीमारी को आप याद, टार्न के कस आपका क्या है, ट्रिक है। क्या है आपको बाबू, आपका ट्रिक है। देखिएगा टार्न के कस, सबसे पहले देखिएगा टी मतलब क्या होता है, टार्न, टार्न के कस। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक आप फिजिक्स से पढ़े हैं उसमें, केमिस्ट्री में, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। तो इस पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपका निकल जाता है विख्यात। उसी प्रकार आपका टार्न के कस आपका एक ट्रिक है, इस पर जान लीजिए। टार्न के कस, टार्न मतलब क्या होता है, टर्नल सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम। और उसके बाद यहाँ पर आपका टर्नल सिंड्रोम, और उसके बाद यहाँ पर आपका कस, यहाँ पर आपका कंड्रम सिंड्रोम, कर्नल सिंड्रोम। और उसके बाद तीसरा यहाँ पर आपका क्या है, आपका संड्रम सिंड्रोम। देखिए क्या इधर तो हो जाता है थोड़ा सा, अब ये इस पर ये इधर आ जाता है, कोई बात नहीं, बस वही बात है आपका टर्म मतलब कि ये टार्न आपका टर्नल सिंड्रोम, आपका कंड्रम सिंड्रोम, और उसके बाद सबका संड्रम सिंड्रोम होता है। तो याद रखिएगा तीनों। अब तीनों के बारे में बता दें कि टर्नल, संडर और कंड्रम होते क्या है। टर्नल के अंदर स्त्री आती हैं, इसमें पुरुष आते हैं, इनमें दोनों आते हैं। कंड्रम में क्या होता है, जीने का शंका होता है, जीने का शंका होता है। ये चीज आपका था बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, बस आपको आगे चलते हैं। ये बीमारी के नाम बता दिए और बताने के बाद हम पीढ़ी पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ समय के लिए होल्ड लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके बारे में आपको जानते हैं।